औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कल हमने सूरह अराफ को कंप्लीट किया ट्रांसलेशन के साथ। सूरह फातिहा से शुरू की हुई हुआ ये सिलसिला सूरह अराफ तक कंप्लीट हुआ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आगे भी मुझे इसको जो मेरा ख्याल है कि कुरान पाक मुकम्मल किया जाए ट्रांसलेशन के साथ। अल्लाह ताला मेरे इस काम में, इस नियत में मेरी मदद फरमाए और आप लोगों का तावन भी चाहिए होता है। और आज हम सूरह पारा नंबर 9 में सूरह अराफ शुरू कर रहे हैं और सूरह अराफ में सूरह अराफ ख़त्म कर रहे हैं हम। सूरह अनफाल शुरू हो रही है। सूरह अनफाल 75 आयात और 10 रुकू पर मुश्तमिल मदनी सूरत है। 75 आयात 10 रुकू पर मुश्तमिल मदनी सूरत है। ग़ज़वा बदर के मौका पर नाज़िल हुई। अब इसकी वजह, इसकी अनफाल क्यों कहा जाता है इसको? अनफाल नफल की जमा है। बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा चीज़ को, जिस तरह नफल फ़र्ज़ इबादत से एक्स्ट्रा होते ज़्यादा होते हैं, उसको अनफाल कहा जाता है। इसी तरह इसको भी अनफाल कहा जाता है। बहुत सारे मानी लिए जाते हैं। बहरहाल जो असल मानी है ये माल गनीमत है। माल गनीमत के मानी में अनफाल लिया जाता है। जंग के दौरान जो मुसलम कुफार पे फतह हासिल करके वो माल हासिल करते हैं उसको माल गनीमत कहा जाता है या अनफाल कहा जाता है। इस सूरत में चूँकि माल गनीमत का जिक्र है और इसलिए इसको सूरह अनफाल कहा गया है। वैसे अनफाल के मुफस्सिरीन ने और भी बहुत से माने लिए हैं, जैसे बादशाह का ख़जाना, एक्स्ट्रा जो माल मता किसी तोहफ़े तहफ़ में दिया जाता है, पहाड़ के नीचे से की एक्स्ट्रा ज़मीन है जो भी किसी के कब्ज़े से हासिल की जाती है, जो कोई मजबूरी में अपनी ज़मीन छोड़ के चला जाए, दूसरे के कब्ज़े में आ जाए, या जो दूसरे से छीन के हासिल की जाए, उस सब को अनफाल ही कहा जाता है। लेकिन शरई मानों में असल जो लफ्ज़ ये बोला गया है सूरह अनफाल माल गनीमत के माने में बोला गया है। और इस सूरत में चूँकि माल गनीमत का ज़िक्र है इसलिए इसको अनफाल कहा जाता है। माल गनीमत के तकसीम है जो सूरत आयत के आने पर वाज़ेह की जाएगी। बाकी क्या क्या अहकामात इस सूरत में बयान है वो भी साथ साथ चलते रहेंगे ट्रांसलेशन के दौरान। अगर अभी मैं सूरत के अहाता में पूरी चीज़ बयान कर लेती हूँ तो फिर ये रिपीटेड हो जाता है। बहरहाल वो चीज़ें जो माल गनीमत की तकसीम कुछ इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकसीम की उस पर कुछ लोग नाखुश थे और उन्होंने शिकायत की। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि माल गनीमत अल्लाह की अमानत है और कोई रसूल माल गनीमत में ख़यानत नहीं करता। फिर अमानत के कुछ उसूल वाज़ेह किए गए हैं, अमानत की तारीफ़ की गई है। और फिर सवाए कुछ लोगों को एतराज़ ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अकरबा परवरी करते हुए अपने रिश्तेदारों को कुछ ज़्यादा माल से नवाज दिया। तो जो मसले की वजाहत की गई कि अपने रिश्तेदारों की वजह से नहीं किया गया, नए मुसलमानों की दिलजोई के लिए कुछ उनको हौसला अफजाई के लिए एक्स्ट्रा दिया गया, जिस पे उन्हें एतराज़ था। माल गनीमत की तकसीम में झगड़े के बारे में वजाहत की गई है कि झगड़े में नहीं पड़ा करो। जो फ़ैसला अल्लाह और रसूल कर चुके हैं, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और रसूल की बात को मान लिया करो और उस पर इत्तफ़ाक़ कर लिया करो। ये बात जिक्र हुई है। माल गनीमत की तकसीम में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो समझ आने वाली नहीं थी। जैसे आम हमारी ज़हन ये कहता है कि पैदल लड़ने वाले को 2 हिस्से मिलने चाहिए क्योंकि उसकी मेहनत और मशक्क़त ज़्यादा होती है। सवारी पे चलने वाले को 1 हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि वो आसानी से जहाद करता है। लेकिन इसमें जब माल गनीमत का जिक्र हुआ तो सवारी वाले को 2 हिस्से मिले और पैदल लड़ने वाले को 1 हिस्सा मिला। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी का भी हिस्सा होता है। फिर बात मुतमईन होने की होती है कि आजकल हमारे जो मिसाइल टक जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं जंगी हथियार, और उनके भी कुछ अखराजात होते हैं। इसी तरह उस वक्त की जो सवारियाँ थी उनके भी कुछ अखराजात थे और वो वाज़ेह की गई। बाकी ऐसी चीज़ें वाज़ेह की गई कि गनीमत किसको कहते हैं। गनीमत गनम से निकला है, इसका मतलब बकरियों का वो रिवड़ होता है और ये भी एक्स्ट्रा चीज़ को कहा जाता है। उस ज़माने में चूँकि जो माल गनीमत की सूरत में हासिल किया जाता था वो ज़मीन और माल मवेशी ही हासिल किए जाते थे। इस निस्बत से इसको गनीमत और अनफाल कहा गया कि अनफाल का मतलब एक्स्ट्रा ज़मीन का कोई और गनीमत का मतलब बकरियों का रिवड़ और इस तरह की माल मवेशी वगैरह जिन पे मुसलमानों का कब्ज़ा होता था। अनफाल के माल गनीमत के 5 हिस्सों का जिक्र किया गया और जिसमें से
एक हिस्सा अल्लाह और रसूल का है और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि पैदल चलने वाले को 1 हिस्सा और सवारी पर चलने वाले को 2 हिस्से। फिर 5 हिस्सों में से एक हिस्सा जो अल्लाह और रसूल का था, उसमें अल्लाह ने अपने हिस्से को क्या करना था, माल गनीमत में से लेके वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गरीबों, यतीमों और बेवाओं में तकसीम कर देते थे। अपने हिस्से में से भी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, यतीमों में तकसीम करके 1 हिस्सा अपने लिए रखते थे और 5 हिस्सा। और मौजूदा दौर में अगर असल जो बात आ रही है, मौजूदा दौर में माल गनीमत की तकसीम मुजाहिदीन में नहीं होती, क्योंकि हमारी आज की जो फोर्स है वो तनख्वाहों पे पहरेदार है, तनख्वाहों पे सर्विस कर रही है। उस ज़माने की जो फोर्स होती थी वो मुजाहिदीन होते थे और वो तनख्वाह उनकी मुकर्रर नहीं होती थी, माल गनीमत में से ही हिस्सादार समझे जाते थे, तनख्वाह मुकर्रर नहीं थी, इसलिए उनको माल गनीमत में से हिस्सा दिया जाता था। आज के दौर का हमारा जो फोर्स जो बॉर्डर पे पहरा दे रही है, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ अजर तो उनका उतना ही है, लेकिन माल गनीमत में वो हिस्सादार नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज के दौर की जो हमारी फोर्स है, आर्मी है, फोर्स पुलिस है या जो भी नेवी है, जिस सूरत में भी है, उनको बाकायदा मंथली तनख्वाह पे रखा जाता है और उनको चार्जेस दिए जाते हैं। आज फिर सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में माल गनीमत अगर हासिल किया जाए तो उसका क्या किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। तो आज के दौर में अगर माल गनीमत हासिल किया जाता है तो वो बैतुल माल में रखा जाता है और वो मुल्क की दफ़ा के लिए और बाकी उम्र के में बजट के तौर पे काम आता है। आज के दौर में वो सिस्टम माल गनीमत का नहीं है। बहरहाल उस सूरत में एक सूरत में ग़ुलाम और लौंडियों भी हाथ आती थीं, उनको भी माल गनीमत का हिस्सा समझा जाता था और लौंडी के बारे में अहकामात नाज़िल होते थे। ग़ुलाम वो लौंडी वो होता है, औरत की सूरत में उसको लौंडी बोला जाता था, मर्द की सूरत में ग़ुलाम। जो माल गनीमत की सूरत में हाथ आता था और जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुत्तहरात में से हज़रत उम्मे सलमा माल गनीमत के तौर पे आई थी और वो माल गनीमत के तौर पे हाथ आने वाले जो ग़ुलाम और लौंडियाँ होती हैं वो मुकम्मल मालिक की मलकियत होती हैं, जिसके हिस्से में दे दी जाती हैं। ग़ज़वा बदर में भी ऐसे ही हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इस तरह बहुत सारे लोग आए थे। और फिर कैदियों का जिक्र है, कैदियों से फ़िदिया लेके उनको छोड़ देना और फ़िदिया लेने की सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ एक्स्ट्रा इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को अपने 10-10 बच्चों को तालीम दे के छोड़ने का हुक्म दे दिया था, उसके ज़िक्र है। और जो लौंडिया और ग़ुलाम थे वो मालिक की फुल टाइम मलकियत होते हैं। आज के हमारे मुलाज़म में और उस दौर के जो ग़ुलाम है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुलाज़म का कोई जो मालिक होता है वो टाइमली होता है और फिर वो उसकी टोटल एक्टिविटीज़ पे हकदार नहीं होता, टोटल एक्टिविटीज़ उसके मालिक के लिए नहीं होती, अपने लिए भी होती है। लेकिन जो ग़ुलाम होता है वो फुल टाइम ही होता है और फुल टाइमली के अलावा भी उसकी टोटल एक्टिविटीज़, टोटल जो कमाई होती है वो उसके मालिक की होती है, उसके इख्तियारात कुछ भी नहीं होते और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता। इवन के खाना पीना भी उसका मालिक उसको देता है। अगर वो मालिक के अंडर रहते हुए कुछ कमाई करता है तो वो भी उसके मालिक की होती है। इसी तरह लौंडी से अगर निकाह कर लिया जाता था तो फिर उसको आज़ाद औरत के निस्बत आधे हुकूक दिए जाते थे और अगर निकाह के बगैर इस्तेमाल में लाया जाता था तो वो भी इजाज़त होती थी। इस तरह के बहुत सारे अहकामात हैं जो कि जिनकी वज़ाहत डिटेल में आएगी इंशाअल्लाह सूरत आयात में, उसको वज़ाहत करेंगे। लेकिन सूरह अनफाल का तारफ़ मैंने करवा दिया। ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों का मुकाबला, असल बात जो थी इन गैर ज़ात शौक़ का लफ्ज़ आ रहा है इसमें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला होती है कि अबू सुफियान जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और वो शाम गए हुए हैं अपने कारोबार के सिलसिले में और उनके साथ उनका काफ़िला भी है और उनका गुज़र वापसी पे मदीना के रास्ते से होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को जमा करके मशवरा करते हैं और बदर के मकाम पर पहुँचते हैं कि अबू सुफियान के काफ़िले को लूटने का हुक्म है। ये डिफरेंट बात है कि लूटने का हुक्म क्यों था, ये एक डिफरेंट बात है, इस पे डिफरेंट पहलू इस पे बाद में जिक्र होगा। अब उनको लौटने का हुक्म है। उधर बर वक्त मदीने में मुसलमानों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर निगरानी भी कुछ मुनाफिकीन लोग मौजूद थे जो मुखबरी किया करते थे और जासूसी करके किसी ने अबू सुफियान को या मक्के में अबू जहल को ये मैसेज दे दिया कि मुसलमान फ़लाँ जगह पर अबू सुफियान के काफ़िले को लूटने आ रहे हैं। अबू सुफियान ने अबू जहल से मदद मांगी। अबू जहल जो कि पहले से तैयार खड़ा था वो मुसलमानों को लेकर मैदान बदर में आ जाता है
और काफरों को लेके। और मुसलमान इस वजह से भी मुखबरी और जासूसी कर लेते थे कि मुसलमान कुछ हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तक रिहाइश इख्तियार किए हुए थे और उनके बीवी बच्चे या माल मवेशी या बाकी जायदादें मक्के में थी। तो चूँकि मक्के में काफरों की हुकूमत थी और काफर मुसलमानों को ब्लैकमेल करके उनसे माल मता हासिल किया करते थे और उनको ब्लैकमेलिंग में रखते थे। इस वजह से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए लोग कुछ अंडर प्रेशर होकर ब्लैकमेल हो जाते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हुक्म होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काफ़िला लेके बदर के मुकाम पे पहुँचते हैं। अबू सुफियान रास्ते से अपने काफ़िले के साथ बदर के मैदान में पहुँचने वाला है। अबू जहल पहले से पहुँच चुका है क्योंकि वो पहले से इससे इंतज़ार में था। और जब वो इंतज़ार में था तो उसने जब मक्का से मदीना रवाना होता है मुकाबले के लिए, तो खाना काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ करता अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अगर हम हक़ पे हैं तो हमारी फ़तह कर दे और मुसलमानों को निस्त नाबूद कर दे, और अगर मुसलमान हक़ पे हक़ पे हैं तो हम पर आसमान से कोई अज़ाब नाज़िल फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़ाब नाज़िल किया कि छोटे छोटे 2 बच्चों ने अबू जहल को मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जब तुम्हें उस वक्त को याद करो जब तुम्हें इख्तियार दिया गया था कि 2 ग्रोह में से किसी एक का इंतखाब करो, यानी अबू सुफियान के साथ लड़ते हो या अबू जहल के साथ। तो मुसलमानों ने इख्तियार लिया था कि अबू सुफियान के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि अबू जहल के ख़िलाफ़, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बाद में अपनी हिकमत बताता है कि मैंने हिकमत ये करनी थी कि गैर मुसल्लह मुसलमान जो थे और बिल्कुल छोटे बच्चे थे उनसे अबू जहल जैसे नॉमिनेटेड बंदे को कत्ल करवाना था। और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े सरदारों को उस जंग में कत्ल करवाया, मुसलमानों के छोटे छोटे और बेसर व सामानी के आलम में 1000 मुसलमान मुजाहिदीन और 3000 मुसल्लह लश्कर के साथ अबू जहल जैसे जंगजूत शामिल थे और मुसलमानों ने उनको शिकस्त दे दी थी। ये भी बहुत बड़ी बात थी। और इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये ग़ज़वा बदर के चीदा वाक़यात हैं जिन पर ये इस सूरत में रोशनी डाली जाएगी। बहुत सारे वाक़यात जो डिटेल में आएंगे वो आयात के ज़ेल में इंशाअल्लाह ज़िक्र किए जाएंगे। और मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में करें अल्लाह ताला।